नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बड़ी खबर, जहां कंगना रनौत को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। एमएचए ने दी Y+ श्रेणी की सुरक्षा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षा दी है। 2 कमांडो सहित 11 जवान होंगे कंगना की सुरक्षा में। कंगना ने गृह मंत्रालय का शुक्रिया अदा किया है। संजय राउत से जारी विवाद के बीच कंगना को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। गृह मंत्रालय ने Y श्रेणी की सुरक्षा दी है। तो आपने देखा है, न्यूज़ 18 ने लगातार आपको वो वीडियो भी दिखाया है जो कंगना रनौत ने जारी किया था, और उसमें जिस तरीके से कंगना बोल रही हैं कि वो 9 सितंबर को मुंबई आ रही हैं, और ऐसा कहा गया है कि जबड़ा तोड़ दिया जाएगा या और भी बहुत सारी बातें जो कही गई हैं, उसको लेकर कंगना ने एक वीडियो जारी किया था। इसके बाद से ये सुरक्षा दी गई है, और सुरक्षा दिए जाने पर कंगना रनौत ने धन्यवाद भी दिया है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षा दी है। Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई। 2 कमांडो सहित 11 जवान सुरक्षा में लगे होंगे। कंगना ने गृह मंत्रालय का शुक्रिया अदा किया है। तो संजय राउत के साथ जिस तरीके से लगातार वाद विवाद हो रहा है, उसके बाद से कंगना रनौत अब 9 सितंबर को मुंबई पहुंच रही हैं, और इसी दौरान गृह मंत्रालय ने सुरक्षा जारी की है। जिस कंगना रनौत जिस तरीके से लगातार एक्टिव हैं, और जो पूरा मामला है सुशांत केस को लेकर, उसको भी लगातार वो उजागर करने की कोशिश में जुटी हुई हैं। उनका ये कहना है कि जो मामले हैं वो दब जाते हैं और मामले सामने आने चाहिए। महिला सशक्तिकरण को लेकर भी उन्होंने कई सारी बातें कही थी अपने वीडियो के माध्यम से, जब उनका ये कहना था कि आप जैसे लोगों की मानसिकता के कारण ही महिलाओं को दबाया जाता है। जिस तरीके से वारदातें महिलाओं के प्रति महिलाओं के साथ हो रही हैं, उसका कारण कहीं ना कहीं ये छोटी मानसिकता ही है। वीडियो में कंगना ने साफ बोला था कि मेरा जबड़ा तोड़ दिया जाएगा, ऐसा बोला गया है, और उसके चलते मैं 9 सितंबर को मुंबई पहुंच रही हूं और देखती हूं कि मेरा जबड़ा कौन तोड़ता है। तो इसके बाद से ये एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं कि खुली धमकी भी थी, जिसका कंगना ने मुंहतोड़ जवाब अपने वीडियो के माध्यम से दिया था। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये सुरक्षा जारी की है, जब कंगना रनौत को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। 2 कमांडर के साथ साथ यहाँ पर उनके साथ सुरक्षा के जवान भी तैनात होंगे, और सुरक्षा के लिहाज से अहम कदम उठाया गया है ताकि जब कंगना मुंबई पहुंचे तो ऐसा कोई घटना घटित ना हो। 2 कमांडो सहित अन्य लोग भी कंगना के सुरक्षा में शामिल रहेंगे। तो 2 कमांडो सहित 11 जवान कंगना की सुरक्षा में रहेंगे। कंगना ने गृह मंत्रालय का शुक्रिया अदा किया है। संजय राउत से जारी विवाद के बीच कंगना रनौत को यह सुरक्षा दी गई है। अब कंगना के और साथ ही शिवसेना के बीच तनातनी के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अभिनेत्री को सुरक्षा मुहैया कराई है। तो आपको बता दें, कल जब वीडियो जारी किया गया था उसके बाद कई बार ट्वीट भी सामने आए थे, जिसमें से एक अहम ट्वीट ये भी है, ये प्रमाण है कि अब किसी देशभक्त आवाज कोई फांसीवादी नहीं कुचल सकेगा। मैं अमित शाह जी की आभारी हूं। वो चाहते तो हालातों के चलते मुझे कुछ दिन बाद मुंबई जाने की सलाह देते, मगर उन्होंने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा, हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लाज रखी। जय हिंद। तो एक ट्वीट किया है उन्होंने बाद में, जब उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई गई है। उसके बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय का शुक्रिया अदा करते हुए ट्वीट किया, और उन्होंने ये लिखा कि जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण को लेकर हमेशा हालांकि वो बोलती आई हैं, और उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से भी शुक्रिया अदा किया है। और दिल्ली से संवाददाता शंकर आनंद जुड़ गए हैं। शंकर, कंगना रनौत लगातार जिस तरीके से बयान देती आ रही हैं, खुलकर बिल्कुल बोल रही हैं, जो सुशांत केस है चाहे उसकी बात करी जाए और चाहे बात करें मुंबई में चल रहे जिस तरीके से ड्रग्स मामला भी सामने आया है, अब उन्हें Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, शुक्रिया अदा भी कर रही हैं वो। देखिए, जिस तरह से कंगना रनौत जो है लगातार पिछले कुछ समय से उन तमाम मसलों पे बोलती रही हैं जो अगर कहीं गलत हो रहा हो तो उस मसले पर अक्सर बोलती है, और खासतौर पर अगर सुशांत के मसले पे अगर बात करें तो जिस तरह से ये खुद सामने आई, और कई बड़े बड़े अभिनेताओं के खिलाफ, डायरेक्टर के खिलाफ
और बॉलीवुड के अंदर में जो गलत एक्टिविटीज हो रही है उसके खिलाफ कंगना रनावत लगातार आवाज उठा रही हैं। और इस मामले पर जिस तरह से अब कुछ राजनीतिक नेताओं के द्वारा जिस तरह से धमकी दी गई और जिस तरह से गलत शब्दों का प्रयोग किया गया, इसके बाद वो खुद कही कि वो 9 तारीख को वहां पहुंच रही हैं और जिसे जो करना है कर ले। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हाँ की हिमाचल की जो सरकार है, हिमाचल के मुख्यमंत्री को उन्होंने पत्र लिखा क्योंकि वो खुद वहां की रहने वाली है। और इस मामले पे हिमाचल के मुख्यमंत्री ने भी एक बयान देते हुए कहा कि इस मामले पर जल्द ही हम लोग जो भी हो सकता है उचित सुरक्षा व्यवस्था वो उसको मुहैया कराया जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कंगना रनावत इस मामले पर एक कदम आगे बढ़ते हुए मुंबई में अब जो महाराष्ट्र में खास तौर पर जिस तरह से एक एक्टिविटी बनी है उस मामले पर वो आगे बढ़ रही हैं और एक तरह से कहा जा सकता है इस मामले को लीड कर रही हैं। और इस मामले पर शिवसेना नेता संजय राउत के द्वारा जिस तरह से एक आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है कंगना रनावत के खिलाफ, तो इस मामले को ध्यान में रखते हुए उनकी सुरक्षा व्यवस्था जो है अब काफी महत्वपूर्ण हो गई है। हालांकि इस मामले पर जो जहां पे कंगना रनावत मुंबई में रहेंगी वहां की सुरक्षा व्यवस्था भी काफी बढ़ाने की जो और उस मामले पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और जिस तरह से एक कहा जा सकता है कि इस मामले पर अब एक राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का जो दौर है वो शुरू हो गया और शायद इसी का तकाजा है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था और पर्सनल जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल आनंद, बहुत बहुत शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से जैसे मुखर लगातार हो रही हैं कंगना और लगातार शिवसेना से टकरा रही हैं, जो बयानबाजी हो रही है उसका वो जवाब भी दे रही हैं। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जो सुरक्षा दी गई उसका कंगना ने धन्यवाद दिया और 9 सितंबर को कंगना मुंबई पहुंचने वाली है। तो सुशांत मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, जहां भाई भतीजावाद की भी जांच करेगी सीबीआई। फिल्मी हस्तियों से पूछताछ करेगी सीबीआई। बड़ी फिल्में ना मिलने की भी जांच होगी। सीबीआई नेपोटिज्म के एंगल से भी जांच करेगी। जैद और बासित ने मुंबई सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर नेपोटिज्म, जहां से इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी कि नेपोटिज्म को लेकर कई सारी बातें सामने आई थी कि इसके चलते जो बड़े रोल होते हैं वो जो फिल्म इंडस्ट्री से बाहर के लोग जब जाते हैं वहां पर कुछ नाम कमा लेते हैं, उनको जब काम नहीं मिलता है उसका बहुत बड़ा कारण है नेपोटिज्म। अब इस मामले को भी सीबीआई जांच करेगी। फिल्मी हस्तियों से पूछताछ होगी। बड़ी फिल्में ना मिलने की भी जांच होगी कि आखिरकार ऐसा क्या होता है कि सारे गुण होने के बावजूद बड़ी फिल्में नहीं मिलती हैं। सीबीआई नेपोटिज्म के एंगल से भी जांच करेगी। जैद और बासित ने मुंबई सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दी है। तो सुशांत सुसाइड केस से जुड़ी